एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो अपना होने वाला है सॉइल मैकेनिक्स पे। सॉइल मैकेनिक्स का जो टॉप 20 क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक लेवल का होता है सॉइल मैकेनिक्स का, वो ये क्वेश्चन है जो कि अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका समझिए कि 70 to 80% आपका जो इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग समझेंगे। जो कि मैं लास्ट वीडियो अपलोड किया था बीएमसी पे, बीएमसी का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया था, और वो आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप देखें हैं तो ठीक है, नहीं देखें हैं तो मैं उसका वीडियो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स। इस क्वेश्चन पूछने का सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये होता है इंटरव्यूअर का, कि जो सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, कैंडिडेट को सॉइल मैकेनिक्स के बेसिक चीज आता है कि नहीं, बेसिक वो किस लिए स्टडी कर रहा है, सॉइल मैकेनिक्स किस लिए पढ़ रहा है, वो उसको पता है कि नहीं। तो ठीक है, इसका आंसर है कि soil mechanics is a branch of civil engineering that study the physical and mechanical property of soil, include its behavior under the various load and condition। अगर ऐसे शॉर्ट में समझे तो सॉइल मैकेनिक्स जो है सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है, जो कि सब्जेक्ट में सॉइल का फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी करते हैं, इंक्लूड द अंडर द वेरियस वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन एंड टर्म्स लोड। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोड पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स कंडीशन पे स्टडी करते हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री फेज ऑफ सॉइल। सॉइल के तीन फेज होते हैं। फर्स्ट होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन ये होते हैं। सॉलिड को मिनरल पार्टिकल्स बोलते हैं, और लिक्विड को वाटर बोलते हैं, और गैस को एयर बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको वाइड रेशियो बहुत छोटा सा डिफिनेशन होता है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट जो होता है ना इंटरव्यू के टाइम में भूल जाते हैं, कंफ्यूज होने की वजह से। वाइड रेशियो और पोरोसिटी में सिर्फ ई और एन के डिफरेंस की वजह से। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वाइड रेशियो ई। तो वाइड रेशियो इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन वाइड्स अपॉन में वॉल्यूम अपॉन सॉलिड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं वाइड रेशियो। पोरोसिटी क्या होता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है वॉल्यूम अपॉन वाइड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, ये इसका डिफिनेशन होता है पोरोसिटी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज अटरबर्ग लिमिट। अटरबर्ग लिमिट क्या होता है। ठीक है, द अटरबर्ग लिमिट इज डिफाइन द मॉइस्चर कंटेंट स्टेट ऑफ सॉइल, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। तो अटरबर्ग एक ऐसा लिमिट है जो इस लिमिट में लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट को हम लोग स्टडी करते हैं सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट की। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपेंशन एंड कंसोलिडेशन। कंपेंशन एंड कंसोलिडेशन में डिफरेंस क्या है। तो कंपेंशन जो होता है वो बेसिकली सॉइल की डेंसिटी को इंक्रीज करता है, जबकि कंसोलिडेशन जो होता है वो वाटर को सेटलमेंट करता है विद द वेरियस लोड अंडर द लोड। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन सिक्स, explain the concept of shear strength in the soil। शेयर स्ट्रेंथ बेसिकली ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है शेयर स्ट्रेंथ के बारे में। शेयर स्ट्रेंथ टाउ को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा डैश होता है, प्लस सिग्मा डैश tan फाइव होता है, वेयर सी इज रिप्रेजेंट कोहेशनस, सिग्मा डैश इज रिप्रेजेंट इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, एंड टाउ इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोहेशनस एंड कोहेसिव सॉइल। कोहेशनस सॉइल जो होता है वो होता है बेसिकली कोहेशनस सॉइल सैंड ग्रेवल हैज नो कोहेशनस, while cohesive soil clay has cohesion due to the molecular attraction। Eighth question है, what is the coefficient of permeability in the soil। permeability बेसिकली जो होता है वो होता है कि वाटर जो है वो डिटरमाइन करता है कि जो सीपेज होता है या ड्रेनेज होता है वो वाटर के जो फ्लो है उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि उसका जो फ्लो स्मूथली और बिना किसी भी सीपेज, बिना किसी लीकेज से हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला है डिफाइंड बाय द डार्सी लॉ, v इज इक्वल टू के आई, जहाँ पर v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, और k रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और I जो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को। द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल स्ट्रेस सिग्मा माइनस 4 वाटर प्रेशर म्यू। ठीक है, वेयर सॉइल स्ट्रेंथ एंड सेटलमेंट,
तो ये बेसिकली अगर आप फॉर्मूला भी याद करके चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश इक्वल टू टोटल स्ट्रेस सिग्मा माइनस पोर वाटर प्रेशर म्यू से रिप्रेजेंट, यानी सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा माइनस म्यू। अगर ये याद करके चलेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए। आप देखेंगे मोस्टली मैं हर एक कमेंट का जवाब दिया हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।